Hi you guys, welcome to Rees Lala Land. My name is ऋषिका और आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आप सबके क्वेश्चंस पे जो कि मैंने अपने YouTube चैनल पे देखे। तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी इस वीडियो में। सो इन केस यू हैव आस्क्ड एनी क्वेरी देन प्लीज़ सी दिस वीडियो बिकॉज आई माइट नहीं, मैंने सारे क्वेश्चंस ही लिखे हैं तो मैं सबके रिप्लाई करूँगी अभी आज इस वीडियो में। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, तो सबसे पहले मुझे ये बोलना है कि अगर थोड़ी आपको आवाज़ आई आसपास से, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के साइड में स्टडी एरिया होता है ये, बट आसपास पासेज एरिया भी है, तो यूनिवर्सिटी में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। सो बेयर विद इट, आई कांट हेल्प इट। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जिसका मैं आंसर देना चाहती हूँ वो है अकोमोडेशन। मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई वेयर यू पीपल वर आस्किंग कि कौन सी अकोमोडेशन सही है, वेदर अकेले रहना सही है या फिर अब मैं किसी रूममेट के साथ या और स्टूडेंट्स के साथ रहना सही है। तो अकेले रहना सही नहीं है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं तो हमारे यूनिवर्सिटी आने जाना भी हमको समझ आएगा। स्टार्टिंग में जब होम सिकनेस होगी तो हमारा मन लगा रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो अकेला हो गया या मैं तो अकेली हो गई। ठीक है, किसी को साथ आप क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो और आसपास कोई नहीं दिखता ना, इट इज़ लाइक अ नाइटमेयर। ऐसा लगता है ओ माय गॉड मैं कहाँ आ गया या कहाँ आ गई। तो सुबह जब आप उठोगे आपको लोग दिखेंगे ना अपने आसपास ब्रेकफास्ट बनाते हुए, कुछ करते हुए, तो आपका भी उठ के कुछ करने का, ब्रेकफास्ट बनाने का, कॉलेज जाने का मन करेगा। और आप स्टूडेंट्स के साथ होगे तो तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चलेगा और आप अवेयर रहोगे। जैसे आपको कुछ नहीं पता तो आप वो उनसे पूछ सकते हो कि यार मेरे को ट्रैवल करना नहीं आ रहा है, मेरे को सिटी मैपर सिखा दे। क्योंकि मैं भी शेयरिंग में ही रहती हूँ तो फिर इसीलिए वो हेल्पफुल होता है, वो अच्छा होता है। मान लो कभी आपका खाना बनाने का मन नहीं है तो सबने एक साथ मिलके खाना बना लिया, राइट। अगर आप अकेले हो, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, जो कि ना हो कभी, बट अगर हो गया ऐसा बाय चांस, तो बाकी रूममेट्स हैं आपका ध्यान रखने के लिए। सो ऑब्वियसली आई विल नॉट प्रेफर स्टेइंग अलोन। जब आप स्टेबल हो जाओ, जॉब हो, सब हो, कि आपके पास टाइम ही नहीं है थोड़ा बहुत ओवर थिंक करने का या घर को याद करने का, तब आप सोचना अकेले रहने की। अभी आप अकोमोडेशन में ही एक साथ रहो बच्चों के। अब अगर एक क्वेश्चन ये था कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं और स्टूडेंट्स के साथ आऊँ, मैं कैसे दोस्त बना के आऊँ। तो अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हैं, जैसे मैं कंसल्टेंट के थ्रू आई थी, तो उन्होंने मेरे को ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ भेजा था जो लंदन आ रहे थे, तो मेरे को उनका साथ हो गया था एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। ओ माय गॉड, मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, इतनी बड़ी हो गई मैं। हाँ, तो मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो मेरे साथ और स्टूडेंट्स थे तो मेरे लिए आसानी थी। उसमें से मेरे दोस्त भी हैं कई अब अच्छे यहाँ पे, जैसे संचित, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। वो बैचलर्स कर रहा है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो आप अगर तो कंसल्टेंट आपको भेज रहा है या भेज रही है तो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपकी उनसे दोस्ती नहीं भी है तो भी आप एरोप्लेन में उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे, तो फ्रेंडशिप होगी अपने आप। अगर आपके पास नहीं कंसल्टेंट भेज रहा आपके साथ कोई, या आप अकेले ही आ रहे हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, तो जब आप एरोप्लेन में बैठोगे तो आपके साथ साथ और स्टूडेंट्स भी होंगे पक्का उस फ्लाइट में जो पढ़ाई करने आ रहे होंगे, राइट। तो आप अपनी आसपास नज़र घुमाना और जो आपको स्टूडेंट टाइप का व्यक्ति लगेगा उससे आप बातचीत कर सकते हो, सोशलाइज़ करो, पूछो कि भाई या वट एवर आर यू कमिंग हियर फॉर योर स्टडीज़, और ऐसे ऐसे करके बातचीत बनाओ अपनी। और रही बात अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन में साथ रहने की, तो अब वो अभी से टेंशन मत लो कि किसके साथ रहोगे। वो जब आप यहाँ आओगे यूनिवर्सिटी में आपके फ्रेंड्स बनेंगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, इंडक्शन डे होता है। इंडक्शन डे यानी जैसे इंडिया में ओरिएंटेशन डे होता है ना, उसको इंडक्शन डे यहाँ पे बोलते हैं। तो आपका इंडक्शन डे होगा, उस दिन आप फ्रेंड्स बनाओगे, आप पूछोगे बच्चों से अकोमोडेशन की, तो फिर आप रह सकते हो सब अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके नए दोस्त बनेंगे उनके साथ। और अकोमोडेशन ऐसे नहीं आ जाना बिना अकोमोडेशन बुक करे फिर यहाँ के ढूंढने लगो, नहीं। आपको इंडिया से ही बुक करके, इंडिया से ही कंफर्म करके आनी है अपनी अकोमोडेशन, क्योंकि जब इमिग्रेशन होता है ना, तो इमिग्रेशन के टाइम पे आपसे पूछते भी हैं कि आप कहाँ रहोगे, तब आपके पास एड्रेस होना चाहिए बताने के लिए कि मैं कहाँ रहूँगा या मैं कहाँ रहूँगी।
राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है। ये पूरा अकोमोडेशन का टॉपिक हो गया। ओके। अब दूसरी क्वेरी ये थी कि क्या मैं 10th और 12th के ओरिजिनल मार्कशीट लेके आऊँ, वो कहीं खो गया तो आपको लेके आना है। सब लेके आते हैं, कहीं कुछ नहीं खोएगा। आप उसको अपने, मान लो अलमीरा आपको सेफ़ नहीं लग रही है ना ओनर के घर की, तो फिर आप उसको अपने अटैची में रखोगे, लगेज में रखोगे और उसमें लॉक लगा के रखोगे, तो कुछ नहीं खोता। ठीक है, इतना नहीं सोचते। मेरे को भी ये सारी क्वेरीज थी, बट हो जाता है सब। और खोना ही लिखा है तो वो इंडिया में भी खो जाएगी 10th 12th, और वो यहाँ भी खो सकती है, तो लेके आनी है। ऑल्दो मेरे को भी कोई नीड नहीं पड़ी है उसके अभी तक ना। फ़ोटो कॉपीज़ की, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ लेके आई थी 4-4 सेट, ना उनकी नीड पड़ी ना इसकी। पर मैं ये नहीं सजेस्ट करी कि मत लाओ, यू शुड गेट इट, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे फ़ोटो कॉपी महंगी हो जाए तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन फ़ोटो कॉपी निकालने में। आप पाउंड्स वेस्ट नहीं करोगे या। सो आप लेके आओगे। नाउ अदर क्वेरी वॉज स्टूडेंट लाइफ बता दो कि वो कैसे, हाउ इज़ इट। तो उसके लिए मैंने व्लॉग बनाए हैं, स्टूडेंट लाइफ व्लॉग्स, तो वो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। और वैसे मैं अभी जनरली बता देती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ थोड़ी चिल पिल रहती है यहाँ पे। आपको ज़्यादा स्टडी लोड नहीं होता है अनलाइक इंडिया। जैसे इंडिया में आपको बहुत सारी हर हफ्ते क्लासेस होती हैं, हर हफ्ते कुछ याद करके आओ, कुछ ये करके आओ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत अच्छा चिल सीन है। यहाँ पे आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है कि ये तुम्हारा मेंटर है। अगर तुम्हें लाइफ में किसी भी बारे में कोई भी प्रॉब्लम है या यू नीड समवन टू टॉक टू, व्हेन यू कैन टॉक टू दैट पर्सन। मतलब एवरीबडी इज़ रियली कंसर्न्ड अबाउट यू। ऐसा नहीं कि आप इसमें आके बिल्कुल अकेले हो। नो, अगर कल को मुझे किसी से बात करनी होगी, अगर मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा होगा, तो मैं अपने मेंटर के पास जा सकती हूँ कि आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड एवरीथिंग, राइट। सो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है। बाकी मैं इस पर और वीडियो बनाऊँगी कि मेरे को UWL कैसी लगी और मैंने यहाँ पे क्या क्या अलग एक्सपीरियंस किया इंडिया से। तो मैं उस पर भी वीडियो बना के पोस्ट करूँगी ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई नो, मैं भी इंडिया में सोचती थी कि यार वो ढंग से क्यों नहीं बताता कि उन्हीं में क्या है क्या नहीं है, ढंग से क्यों नहीं बताते। अब मैं बताऊँगी क्योंकि मुझे क्या, मैं तो शांत हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या मैं लड्डू गोपाल को ला सकती हूँ, तो या भगवान जी की छोटी मूर्ति लेकर आ सकते हो। तो मैं भी लेके आई थी हनुमान जी की और गणेश भगवान जी की छोटी मूर्ति। आप लेके आ सकते हो तो ला सकते हो, बड़ी मूर्ति नहीं ला सकते क्योंकि ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी वेट ज़्यादा होगा। और यहाँ भी मिल जाती हैं भगवान की मूर्तियाँ, पर अपने एक फेवरेट वाली मूर्ति होती है ना सबकी, वो आप ला सकते हो। तो मैंने भी सबसे पहले जब पैकिंग करनी शुरू करी थी तो मैंने भी अपने लगेज बैग में सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, फिर मैंने उसमें बाकी सारा सामान डाला था। ओके, नाउ परफ्यूम एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। परफ्यूम आप नहीं ला सकते क्योंकि मैं भी नहीं लाई थी, तो इसका मतलब ये है जब मैं नहीं लाई तो कोई नहीं लाएगा। नहीं, आप ला सकते हो, बट उसको आपको ऐसे पैक करना है। उसको ना आपको जो बबल रैप होता है ना, जो हम ऐसे बबल फोड़ने में हमको मज़ा आता है, वो बबल रैप लेना है। उसको इतने अच्छे से रैप करना है कि वो एयर प्रेशर की वजह से फट ना जाए, निकल ना जाए, परफ्यूम स्पिल ना हो जाए, बॉटल टूट ना जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर आप परफ्यूम कोई वैसा नहीं है आपके पास कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यही चाहिए तो आप मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आजडा वगैरह में अच्छे अच्छे परफ्यूम्स मिलते हैं। लाइक मैंने भी यहीं आके ख़रीदा है, 8 पाउंड्स का था, 5 पाउंड्स का, 6 पाउंड्स के परफ्यूम है यहाँ पे हैं। सो आप नहीं लेके आओ। फिर भी लाना चाहते हो तो उसको ना बबल रैप करना है और सेलो टेप से रैप करना है, ताकि वो बॉटल टूट के आपने कहीं कपड़ों में ना गंदी हो, कपड़ों में ना गिरे, ठीक है। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप ला सकते हो, लाइक क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ब्लश, लिपस्टिक, मस्कारा, ये सब आप ला सकते हो, बट अगेन यू हैव टू पैक दम वेरी केयरफुली। बबल रैप करना। और ये सब चीज़ें जो लिक्विड वाली चीज़ें ये आप अपने लगेज बैग में रखोगे और ऐसे रखोगे कि लगेज बैग में पहले कपड़ों की लेयर बनाओगे, बीच में ये सारा सामान डालोगे। जैसे पीने वाली दवाई भी होती है, लाइक मैं कफ सिरप भी लेके आई हूँ, डाइजेस्टिव सिरप भी लेकर सिरप भी लेकर आई हूँ, वो बबल रैप करके ऐसे ही रखा मैंने। शैम्पू कंडीशनर भी लेकर आई हूँ। तो बबल रैप करना है, उसको अच्छे से टेप से फोल्ड करना है हर तरीके से, हर साइड से। फिर ये बैग है, बैग के ऊपर एक कपड़ों की लेयर बनानी है, उसके ऊपर ये सारी सामान रखनी है। फिर बैग के ऊपर, फिर बैग पे कपड़ों की लेयर बनानी है, राइट।
सो इस तरीके से क्या होगा कि आपका वो सामान दिखेगा नहीं चेक इन में, क्योंकि वो निकलवा भी सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल इनफ्लेमेबल आइटम्स, ठीक है। तो ऐसे कपड़ों में छुपा के लेके आना है ताकि वो दिखे ना और वो फैले ना। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो आपका कुकर होगा ना, कुकर के अंदर आप परफ्यूम और ये सब चीज़ें डाल के उसका ढक्कन बंद करके उसको भी रख सकते हो, ये भी हो सकता है। बट देन फिर कुकर भी आपका एक कपड़ों की लेयर, कुकर फिर एक ऊपर कपड़ों की लेयर, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब कई क्वेरीज ये हैं कि हमारे रिकॉर्डेड इंटरव्यू होंगे तो उनको कैसे क्लियर करना, वो ईजी होगा या नहीं होगा। चाहे रिकॉर्डेड इंटरव्यू हो, चाहे कैसा भी इंटरव्यू हो, दे आर गोइंग टू आस्क यू सेम क्वेश्चंस ओनली। जो मैंने अपनी कैस वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या ये क्वेश्चंस आते हैं, पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इससे अलग वो आपसे कुछ नहीं पूछ सकते। क्या पूछेंगे कि यूके में कितना लैंड का है यूके, या क्या है, क्या पूछ सकते हैं वो। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपसे लिखनी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ही वो आपसे पूछेंगे। और वो सब मैंने अपनी कैस इंटरव्यू वाली वीडियो में बताया है, जो मैं आई डिस्क्रिप्शन पे पिन कर दूँगी, यू गाइस सी इट, राइट। एंड चाहे रिकॉर्डेड हो, जो भी हो, आपके आंसर सेम ही रहेंगे, चाहे वो रिकॉर्ड हो रहा हो या फिर वो इन पर्सन हो रहा हो, राइट। तो फिर कोई डरने की बात नहीं है, यू आर गोइंग टू क्लियर इट। इट्स जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों क्या क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि अच्छा आप वही पर्सन हो, आपको कुछ पता भी है, आप यूके क्या करने जा रहे हो या अपने लाला लैंड में जा रहे हो, ठीक है। तो ये है, सो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, डोंट वरी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा ही होगा। नाउ अच्छा, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी थी कि फ़ोन इधर से ही लेके आऊँ मैं या वहाँ आके आईफोन परचेज़ करूँ। सो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ आके आईफोन परचेज़ करो। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे आईफोन ले सकते हो, जो कि आपको मंथली 50 पाउंड पे करना होगा इस आईफोन का, और आपको आईफोन के साथ सिम का प्लान भी मिलेगा, राइट। और कुछ 6 महीने या 3 महीने तक सिम का इंटरनेट और कॉल्स फ्री मिलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे मेरी जो सिम है वॉक्सी, और पहले लिबारा थी बट वॉक्सी है अब, तो इसमें मेरे को हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 3 3 महीने तक चले, या 1 1 साल का ले लो जियो की तरह, हर महीने लेना पड़ता है, बाय गॉड। इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे आप आओ, अगर फ़ोन लेने का है तो वहाँ से नहीं लेके आओ, क्योंकि पता है फ़ोन के चार्जर भी यहाँ पे अलग लगते हैं, उसका भी मैंने बताया, उसके लिए चार्जर भी आपको यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आना पड़ेगा इंडिया से, ठीक है। तो वो आप मेरी पैकिंग वाली वीडियो देख सकते हो, कितना प्रमोट कर रही है मैं खुद को, क्यों ना करूँगी या। सो यू कैन वॉच दैट पैकिंग वीडियो, उसमें मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या लेके आना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से फ़ोन लोगे ना, तो उसका जो आपको चार्जर मिलेगा ना, वो भी यूके वाला चार्जर मिलेगा, तो वो आपको प्लग इन प्लग आउट करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके लिए आपको बार बार अडेप्टर नहीं लगाना पड़ेगा अपना, राइट। तो फिर ये तो हो गया, तो आईफोन आप यहाँ से ले सकते हो। लाइक इवन आई एम प्लानिंग टू परचेज आईफोन 16, तो उसके यही होगा, मुझे मंथली देना पड़ेगा, मेरे पास फ़ोन भी आ जाएगा, मेरी सिम में नेट भी मिलेगा मुझे, मैं उस चीज़ से भी बचूँगी। सो इट्स अ गुड डील हो गई, एंड स्टूडेंट्स कम हियर एंड बाय आईफोन। और कई बार ऐसी डील्स चल रही होती हैं कि आपको आईफोन के साथ लैपटॉप और टैबलेट्स फ्री मिल जाते हैं, राइट। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आप दिमाग में कि कहाँ से लूँ, तो यहीं से आके लो, आई सजेस्ट दिस, राइट। नाउ एक क्वेश्चन था कि वेयर एम आई इन लंडन। ओह माय गॉड, मैं लंदन में हूँ। तो मैं वेस्ट लंदन में हूँ, और मैं वेस्ट लंदन में हूँ, राइट। और मेरी यूनिवर्सिटी भी इधर ही है, वेस्ट लंदन। तो शुरू में आपको कैसा लगेगा? शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो ट्रिप पे आई हूँ, या तो ट्रिप पे आया हुआ हूँ। फिर थोड़े दिन बाद लगेगा यार ट्रिप तो ख़त्म ही नहीं हो रही, ट्रिप तो ख़त्म ही नहीं हो रही, ट्रिप तो ख़त्म ही नहीं हो रही। फिर लगेगा हाँ शायद मैं यहाँ आ ही गया, अब देखते हैं, अब जो होगी देखी जाएगी, क्या होगा। फिर ऐसा लगेगा जैसे अभी मैं यूज्ड हो गया ना, तो कुछ टाइम पहले तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड ये ट्रिप चल रही है, मेरी ट्रिप चल रही है, ऐसा लगता था। नाउ दूसरा क्वेश्चन था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, फ्रॉम द पुलिस इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट, वॉट एवर डॉक्यूमेंट यू कैन अफोर्ड एंड यू कैन गेट इट ओवर हियर।
किसी ना किसी काम तो आपके आएगा ही। आप पार्ट टाइम जॉब करोगे और यहाँ कई सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो इफ़ यू कैन गेट इट, इट इज़ वेरी वेल फॉर यू, राइट? तो आप ला सकते हो। नाउ अब एक क्वेरी थी कि मैं इंडिया बेस्ड एडवोकेट हूँ क्या, बट मेरे कॉलेज ने ये वाला कोर्स कराना बंद कर दिया, जो भी उन्होंने कोर्स सिलेक्ट करा था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो क्या अब मैं एसक्यूई दे सकता हूँ, बट मैं लॉ फील्ड का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो इस बारे में मेरा ये मानना है कि क्योंकि आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं फ्रॉम इंडिया, देन यू कैन गिव अ एसक्यू एग्ज़ाम। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं इंडिया में थी मैंने तो भी देखा था कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ एसक्यू एग्ज़ाम देने के लिए। बट फिर मुझे ये लग रहा है कि अगर एसक्यू एग्ज़ाम आप यहाँ दे देते हो बिना यहाँ का लॉ के एक भी सब्जेक्ट पढ़े, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा या नहीं? क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि शायद यहाँ पे ऐसा है कि आपको पहले यूके में कोई लॉ कोर्स करना है तब आप एसक्यूई दे सकते हैं। सो आई एम डाउटफुल अबाउट दिस। मेरे को नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, पर मैं पूछ के ज़रूर बताऊँगी। आई विल अपलोड इट इन अ शॉर्ट वीडियो, और इफ़ यू कमेंट डाउन इन दिस वीडियो देन आई विल कमेंट बैक एंड टेल यू कि क्या सीन है, क्योंकि इसका मुझे नहीं पता। नाउ अब एक क्वेश्चन था यहाँ पे, बंकर बेड होता है, मुझे बंकर बेड नहीं पसंद। तो जैसे जो मेरा रूम है वहाँ पे मेरा बेड तो नॉर्मल है, बट जो मेरे साइड वाली 2 लड़कियाँ हैं उनका बंकर बेड है। तो एक ऊपर सोती है, एक नीचे सोती है, और मेरा तो सिंगल बेड है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह बंकर बेड मिले, आपको नॉर्मल बेड भी मिल सकता है, बंकर बेड भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बंकर बेड ही है, राइट? नाउ परफ्यूम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए मुझे अलग वीडियो बनाने को बोला है, तो ठीक है मैं बना दूँगी। बट मैंने पहले भी बता दिया आपको इसी वीडियो में कि आपको उनको कैसे लाना है और आप ला सकते हो, और कैसे पैक करना है वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, ठीक है? नाउ अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना चाहते हो या यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, सो देन जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी आप वो बोलेंगे। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों प्राइवेट में क्यों रहना है। तो you can just say that I have compared the prices between the private university and between the private accommodation and the university's accommodation, and I have found that जो private accommodation है वो मेरे को कम प्राइस की पड़ रही है वहाँ पे मैं। और क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा या करूँगी, बिकॉज आई एम एलिजिबल टू वर्क 20 आवर्स पर वीक। सो उस जगह पे जहाँ पे मेरी प्राइवेट अकोमोडेशन है वहाँ पे काम है। आई हैव गॉट टू नो आफ्टर डूइंग माई रिसर्च, सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर प्राइवेट accommodation. And if you say university accommodation, then why? Then you can say because it is very close from the university. I will be able to save my traveling expense, and I will even stay with the other students of the same university, so we can study together and go to the university together. तो ऐसे बातें बनानी है बेसिकली। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर कैस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद वर्क वीज़ा पे काम करके इंडिया वापस जाओगे या आप यहीं रहोगे, तो आपने क्या जवाब देना है। यूके इज़ नॉट अ PR गिविंग कंट्री। सो आपको ये बोलना है कि कोर्स कंप्लीट करके मैं 2 साल का, जितने साल का आपका वर्क परमिट है उतने साल वर्क करके मैं इंडिया चले जाऊँगा। देन दे आस्क यू क्यों भाई, क्यों यहाँ क्यों नहीं रुकोगे? देन यू विल से बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ in India as well. So I have explored I have explored the opportunities here in UK for 2 years for my work, and then my plan is to explore various opportunities in my home country back there. So yeah, I think I will be going back to India after this work visa. You can say this. You will not say कि अच्छा मैं यहीं रुकूंगा ताकि मुझे स्पॉन्सरशिप जॉब मिले और ये वो है, ये नहीं बोलना। नाउ आइल्स के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर करा, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी पे रील्स लाला लैंड पे, जिसमें मैंने आइल्स की अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है हर एक सेक्शन की। बट क्या रिसोर्सेज मैंने याद कर यूज़ करे उसके लिए मैं अलग वीडियोस बना सकती हूँ और मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँगी इस बारे में भी।
और क्या टेक्निक है, देयर इज़ वन टेक्निक जो मुझे नहीं पता थी, और उस टेक्निक को फॉलो ना करने से मेरे कम मार्क्स आते जब मैं प्रैक्टिस करती थी, और उस टेक्निक को फॉलो करने के बाद मेरे मार्क्स ज़्यादा आने लगे ऑटोमेटिकली. तो देयर इज़ वन टेक्निक, आई विल टेल यू, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर आइल्स, राइट. नाउ विच कोर्स आई एम स्टार्टिंग. तो मेरा नाम ऋषिका है, मैं इंडिया बेस्ड एडवोकेट हूँ. यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आई हूँ, और मेरे कोर्स का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ. ये 1 साल का कोर्स है तो मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ. UWL कैसा है? UWL बहुत अच्छा है. आप मेरी स्टूडेंट व्लॉग वीडियोज़ में भी देखो UWL को, और बाकी और भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी अलग से कि UWL कैसा है, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, कैसा मुझे लगा. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस, राइट. नाउ UWL के आसपास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया था. सो लेट मी टेल यू कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम कर रहे हैं एज रिसेप्शनिस्ट, एज कोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, डाउट्स क्लियर करना स्टूडेंट्स के, है ना, और कैंटीन में काम कर रहे हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, जिम है यूनिवर्सिटी में, जिम में काम कर रहे हैं. सो यू नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी के आसपास भी और यूनिवर्सिटी के अंदर भी, तो ये बहुत अच्छी बात है. और अलग से जो हमें स्टूडेंट पोर्टल दिया जाता है उसमें भी अलग से एक क्या बोलते हैं, अलग से एक सेक्शन है जो डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए, जहाँ पे आप अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन द यूनिवर्सिटी एंड एज वेल आउटसाइड द यूनिवर्सिटी एज वेल. तो बट मैंने तो अप्लाई करा था, मुझे तो रिजेक्ट ही कर दिया. बट ऑल्दो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की कोर्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ. ओके. सो मेरा रेंट, और मेरे से पूछा था शेयरिंग रूम में रहते हो कैसे रहते हो, तो मेरा रेंट 350 पाउंड्स है पर मंथ, और मैं रहती हूँ शेयरिंग रूम में. मेरे साथ 2 लड़कियाँ और रहती हैं, और मेरा फ्लैट अपार्टमेंट है बेसिकली. तो मेरी ओनर भी उसी फ्लैट में रहती है, और हम 3 लड़कियाँ भी. तो हम 3 लड़कियाँ एक ही रूम में रहती हैं. वो दोनों बंकर बेड यूज़ करती हैं और मेरा अलग से सिंगल बेड है. तो मेरा ऐसा सिनेरियो है. नाउ वेकेशन कितनी है यहाँ पे, तो मेरे अभी जैसे मैं सितंबर में आई थी, सितंबर 16 से मेरी क्लासेस थी. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेरी अभी क्लास ख़त्म हो चुकी है. अब मेरे वेकेशन है, और फेब में मेरा शुरू होगा 2nd सेमेस्टर. सो एवरी सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद वेकेशन पड़ती है, और हफ्ते में भी आपकी हर रोज़ क्लास नहीं होती. तो आपके पास टाइम है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, राइट. नाउ कैश क्वेरीज थी और भी, तो उसके लिए मैं फिर ये बोलूँगी, मैंने वीडियो बनाई है इस चीज़ पे, डू हैव अ लुक एट इट, राइट. एंड कैश कितने दिनों में आता है? 5 से 10 दिन में कैश लेटर आ जाता है. और स्टूडेंट्स एक साथ आके कैसे अकोमोडेशन में रह सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो की स्टार्ट में आपको बता दिया है. क्या अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू नहीं आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, तो आप कैसे अपने क्या दोस्त बनाओगे, कैसे क्या करके आप साथ आ सकते हो, राइट. नाउ इंटरव्यू कैश क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाई है. तो ये बार बार क्वेश्चन था, तो कैश के लिए मैं यही बोलूँगी कि इस पे मैंने फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, जो कि कैश इंटरव्यू के नाम से है. आई विल पिन दैट वीडियो के एंड में भी मैं वो वीडियो डालूँगी, तो आप वो ज़रूर देखना, राइट. तो यही था आज की इस वीडियो में. मैंने ट्राई करा है कि मैंने सारे ही क्वेरीज़ का आंसर दिए हैं, बस मेरे पास एक आंसर नहीं है, वो सॉलिसिटर वाला एग्ज़ाम का. एंड इट इज़ सो फनी, मुझे वही पता होना चाहिए था क्योंकि मैं वही कोर्स कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता. तो मेरे लिए भी अच्छी बात है, अब मैं इसको पता करती हूँ, एंड देन आई लेट यू नो. एंड या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, do like, share and subscribe to my channel Rees Lalaland, and if you find it informative, then do share it. Thank you so much.